जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल से क्या बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे सरकारी विभाग के बारे में जहां पर आईटीआई के फीटर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए नौकरियां निकलती रहती हैं, जहां पर आईटीआई फीटर ट्रेड फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी, कहां से तैयारी करें, नोट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिट ही ये वीडियो करेगा, किसी तरह का आपको नुकसान नहीं करने वाला है। चैनल को ज्वाइन करिएगा तो आने वाले दिनों में जो भी भर्ती होगी उसकी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अनिल सर आईटीआई के नाम से है, आईटीआई का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल जहां पर लाखों आईटीआई छात्र जुड़े हुए हैं, तो वहां पर तो सबसे पहले अपडेट मिल जाता है। जो भी अपडेट होता है, वीडियोस नहीं बन पाते तब पर वहां पर टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाती है। चलिए हम बात करने वाले 20 ऐसे विभाग के बारे में जहां पर फीटर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला विभाग आता है, एक राजा वाली नौकरी है। सैलरी आपको कुछ सालों का काम कर लेते हैं तो लाखों रुपए सैलरी आपको मिलती है। दोस्तों, हमने 1.5 लाख रुपए जो है कैंडिडेट के अकाउंट में आते हुए देखा है आरआरबी के एएलपी के पोस्ट पर। इसका भी एग्जाम होने वाला है। इस साल फॉर्म भरे गए थे जनवरी 2024 में, अगले साल भी इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आरआरबी एएलपी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे मौका मिलेगा। रेलवे टेक्नीशियन में भी मौका मिलता है, रेलवे ग्रुप डी में भी आपको मौका मिलता है। सबसे बड़ी पोस्ट आपको रेलवे में ही देखने को मिलती है। एएलपी में सैलरी ज्यादा मिलती है, ग्रुप डी में सैलरी कम मिलती है, टेक्नीशियन में मिड रेंज में आपको सैलरी मिल जाती है। और एएलपी में कुछ साल काम कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप ओवर टाइम जब करिएगा आपको ओवर टाइम अलाउंसेस काफी बनता है, जिससे आपकी सैलरी आपकी एक्चुअल सैलरी से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर हम सैलरी स्लिप के माध्यम से आपके वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे, एएलपी का जो है सैलरी कितना तक बन जाता है। इसके बाद भर्ती आती है डीआरडीओ की। रेगुलर भर्ती नहीं आ रही है, अभी 1-2 साल से पेंडिंग है, लेकिन कभी भी इसकी भर्ती आ सकती है। लेकिन बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आती है फीटर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए। अगली वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर्स की। हर एक राज्य में अलग अलग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकल कर आती है। बिहार इंस्ट्रक्टर हो गया, यूपी इंस्ट्रक्टर, झारखंड में अलग अलग राज्य में इंस्ट्रक्टर की बहाली आती है। उसके लिए आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। रेलवे के बाद अच्छी सैलरी आपको इंस्ट्रक्टर में मिल जाती है, 40 से 50 के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। और परमानेंट हो तो, क्योंकि इसमें भी कई तरह की भर्तियां होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी भर्ती आ रही है कहीं कहीं पर, लेकिन परमानेंट अगर जॉब है जैसे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में, तो सैलरी अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी लग जाता है। कहीं पर सीआईटीएस मांगा जाता है, तो जितना अच्छा क्वालिफिकेशन होगा तो सैलरी बढ़ जाता है। आगे मेट्रो की भर्ती है। मेट्रो में देखिए, मेट्रो में थोड़ा भर्तियों में गड़बड़ी चल रही है, परमानेंट भर्ती नहीं आ रही है, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आ रही है। मध्य प्रदेश मेट्रो हो गया या दिल्ली मेट्रो जैसे कई सारे जगह पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट आ रही है, तो ये थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये डिपार्टमेंट आपके लिए है। इसरो की भर्ती है। हर साल आपको 4 से 5 ऐसे डिपार्टमेंट है जहां से इसरो की भर्ती देखने को मिल ही जाएगी। अभी फॉर्म परसों से, कल से भरना शुरू हो जाएगा एक यूनिट का। अभी कुछ दिन पहले ही एक डिवीजन का फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ था और एक फॉर्म भरना शुरू होने वाला है। तो इसरो में भी मौका मिलेगा, लेकिन सीटों की संख्या कम होती है। कम का मतलब 5, 10, 15, 20 इस तरह से आपको 30-35 देखने को मिलता है सीट। अगर आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तो आपको एक ही सीट चाहिए। बाकी देखिए, हाल की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। आईओसीएल है, टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट पर हमेशा भर्ती निकल कर आता है। कई सारे डिवीजन है, मार्केटिंग डिवीजन, रिफाइनरी डिवीजन, इसके देखिएगा तो पाइपलाइन डिवीजन है, कई सारे डिवीजन है। और साल में एक दो भर्ती किसी ना किसी डिवीजन से आ ही जाती है। ऑल इंडिया की है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत यहाँ पर है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनआईटी और आईआईटी में भी रिक्रूटमेंट आता है। आप सोचेंगे आईटीआई होके आईआईटी में कैसे नौकरी आएगा? आता है, कुछ ही वैकेंसी होता है, कंपटीशन टफ भी होता है और लो भी होता है। ऐसा वैकेंसी देखने को मिला है कि मतलब सीटों की संख्या 6 थी, फॉर्म भरने की संख्या 15 थी। तो उसमें जो कैंडिडेट एग्जाम दिए, अच्छा नंबर लाए, तो उसका हो भी जाता है। इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए अप्लाई करते हैं नहीं। फीस बहुत होता है फॉर्म भरने का, 1200-1200, 1500 फीस होता है, तो कोई अप्लाई नहीं करता है। दिल्ली मेट्रो के हाल तो हम बता ही चुके हैं
हैं। गेल का भी भर्ती आता है, रेगुलर भर्ती नहीं आता है, लेकिन आता है तो अच्छी खासी भर्ती आती है। कभी कभी एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। अभी भर्ती निकल कर आई थी, एग्जाम होना बाकी है। शिपयार्ड कई सारे हैं पूरे भारत में, मुंबई शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड, नेवी का भी नवल शिपयार्ड आता है। तो इन सभी जगह से आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है शिपयार्ड से। कहीं कहीं पर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, कहीं कहीं पर ITI वाले भी चल जाते हैं। अभी आया हुआ है अभी MDL से, मांझगांव डॉक शिपयार्ड से, तो वहां पर अप्रेंटिसशिप मांग रहा है। DSSB दिल्ली का है बोर्ड है, जहां से ITI कैंडिडेट के लिए फीटर के लिए भर्ती निकलती है। इंडियन नेवी का है, नेवी में ट्रेड्समैन मेट की भर्ती निकल कर आती है, जो कि परमानेंट जॉब होती है। वो 4 साल वाली नहीं, अग्निवीर नहीं, हम परमानेंट की बात कर रहे हैं। ट्रेड्समैन मेट की परमानेंट सिविलियंस की भर्ती आती है। इसका एक एग्जाम अभी होना पेंडिंग है। इसके एग्जाम का डेट आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया है एग्जाम का डेट। ये हर साल लगभग एक वैकेंसी देखने को मिल जाती है। 700-800 सीट होता है, हर साल अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आती है। कहीं कभी 700, कभी 600, कभी 150, इस साल तो 150 शायद सीट आया है कुछ समथिंग। वैसे सेल का देखिए, सेल में पूरे भारत में कई सारे सेल के यूनिट्स हैं, जहां से हर साल 1-2 भर्ती निकल कर आ ही जाती है। ठीक है, सीटों की संख्या कम होती है, लेकिन भर्ती निकल कर हर साल आती है। और तैयारी करते हैं तो इसमें भी आपकी संभावना बनती है। भेल की है, इसके भी कई सारे यूनिट है पूरे भारत में, तो यहाँ से भी हर साल 1-2 भर्ती निकल कर आ ही जाती है। NPCIL, ये भी कई सारे इसके भी NPCIL का है, तो इसके भी हर साल 2 या 3 रिक्रूटमेंट जो है आ ही जाता है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा डिले चलता है। साल भर 1.5 साल लग जाता है पूरी प्रक्रिया करने में, लेकिन भर्ती निकल कर आती है। अगला भर्ती है नोट प्रेस, जहां जो आपका नोट है ना, नोट प्रेस, सिक्कों का प्रेस जो है, वहां से वैकेंसी निकल कर आती है। सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, बहुत अच्छी बेनिफिट्स हैं, कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ये भी हर साल भर्ती निकल कर आती है, क्योंकि इसके भी कई सारे यूनिट से अलग अलग वैकेंसी आती है। अलग अलग यूनिट होने की वजह से इन सभी वैकेंसियों में सीटों की संख्या कम आती है। NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, CCL से तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन NCL से भी भर्ती आने वाला है, इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। कोलफील्ड लिमिटेड है। BSF है, और असम राइफल में ITI कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब होता है। अगर आप ITI के डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप BSF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी साल में 1-2 बार आ ही जाती है, क्योंकि BSF के भी 3-4 ऐसे जॉब है, 3-4 प्रकार के जॉब है जो निकल कर आते हैं ITI कैंडिडेट्स के लिए। DFCCIL हर साल वैकेंसी नहीं निकल कर आता है, लेकिन अच्छी खासी पोस्ट पर आती है। ये भी रेलवे का ही एक यूनिट है, जहां से जो आप सुने होंगे कॉरिडोर का नाम सुने होंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए गए पूरे भारत में नहीं, कुछ जगह पर, वहाँ के उसके लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे रेलवे में होता है RRB में, उसी तरह DFCCIL में भी पोस्ट होता है। सैलरी जो है इसमें भी अच्छी खासी होती है, LP को छोड़ करके जैसा इसमें सैलरी मिलता है, उससे बेहतरीन सैलरी DFCCIL में देखने को मिल जाता है। काम बहुत ही बेहतर होता है। ये सभी डिपार्टमेंट्स थे, इसके लिए तैयारी आपको करनी होगी। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर सिर्फ ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेड से क्वेश्चन सभी जगह पूछे, जैसे ALP में जाइएगा तो CBT 2 में आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी देखिए DRDO में भी तो ट्रेड से और नॉन टेक दोनों पूछे जाते हैं। गेल में भी सभी लगभग सभी जगह पर ट्रेड से जरूर क्वेश्चन रहते हैं। तो आप ITI किए हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड से क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप क्या करिएगा, तैयारी के लिए आपको बेस्ट नोट्स हम आपको दे देंगे, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा। इस नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा और कहां मिलेगा, उसकी जानकारी आपको बता दें तो आप गूगल पर सर्च करिएगा या प्ले स्टोर पर अनिल सर ITI, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, अनिल सर ITI सर्च करिएगा। ये 50,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। ठीक है, सभी से भरोसेमंद एप्लीकेशन है, जहां पर फीटर के लिए सक्सेस मास्टर टेस्ट सीरीज चलाते हैं। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको 4 चीजें मिलने वाली है। हम इसमें नया बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि पुराना ही है, इसी साल का है, जनवरी में स्टार्ट किए थे, लेकिन इससे हमने सोचा कि जो पुराना कंटेंट है वो, क्योंकि ट्रेड तक क्वेश्चन बदलता नहीं है, लेकिन इसमें आपको नोट्स भी देने वाले हैं, चैप्टर वाइज नोट्स होगा। 30 चैप्टर आपके लिए बनाया है, इस 30 चैप्टर से आपके नोट्स दिए जाएंगे और उसके ऑनलाइनर मिलेंगे, जो उस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मिल जाएगा। फिर आपको उस चैप्टर के MCQ जितने बनते हैं 100, 150, 200, 300, 400, वो सभी क्वेश्चन आपको MCQ के रूप में
में दिए गए हैं, ठीक है। किसी चैप्टर में 500 भी है, किसी चैप्टर में 75 क्वेश्चन भी है। फिर उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, इस चैप्टर में जो चैप्टर आप पढ़ाई किए और नोट्स मिल गया उससे पढ़ लिए, वो ऑनलाइनर पढ़ लिए, एमसीक्यू पढ़ लिए, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। इन 4 तरीके से आपका जो चैप्टर होगा पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है और इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहिए तो प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। अपने मोबाइल से निकलवा करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए कौन कौन से चैप्टर है। तो 30 चैप्टर हमने आपको बनाए हुए हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ेंगे तो काफी और भी लंबा वीडियो होगा, ठीक है। ये चैप्टर हो गया, कुछ यहाँ पर चैप्टर है और ये कुछ चैप्टर है। ये एक सेकंड, ठीक है। ये चैप्टर और ये चैप्टर है, 3 चैप्टर है जिसमें आप कंप्लीट आपका, इसी से सभी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी हमेशा बदलाव करते रहते हैं। जो कोर्स बनाए हैं हम अनिल सर आईटी एप्लीकेशन है फीटर का, इसमें हमेशा बदलते रहता है। जो नया कुछ क्वेश्चन आया मेरे पास तो उसको हम ऐड करते रहते हैं, जो नोट्स बना उसको भी हम ऐड करते रहते हैं। तो ये कोर्स ले लीजिएगा, सभी एग्जाम, बार्क हो गया, रेलवे हो गया, ये सभी तरह के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें एक और डिपार्टमेंट शायद हम छोड़ दिए हैं, एक बार्क हमसे छूट गया है। बार्क जो है एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बार्क में, ठीक है। जैसे डीआरडीओ है ना, एनपीसीआईएल के साथ आता है ये, ठीक है। एनपीसीआईएल का जो सिलेबस है सेम वही जो है बार्क का भी है। बार्क में भी बेहतरीन आपको वैकेंसी आती है, तो बार्क के लिए भी इसमें आपको मौका मिल जाता है। तो तैयारी करिए और जरूर आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी और आपकी तैयारी अच्छी रहती है। तो ठीक है, नोट्स दे दिए, नोट्स डाउनलोड करिएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर का जो आपको बता रहे हैं यह भी स्टार्ट होने वाला है, आपको मंडे से शुरू हो जाएगा। मंडे नहीं, फ्राइडे, यानी कि 20 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 30 चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 महीने का समय है दोस्तों, 2 महीने का समय लेंगे। 2 महीने में आपको 30 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। किसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।